अगला क्वेश्चन जो दे रहा है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स, जब भी ऐसा हो तो क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट होता है, मल्टीपल करेक्ट होता है, ठीक है, वन और मोर देन वन, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड इज या आर। बाइनरी कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल, बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल, इसका क्या मतलब होता है? बाइनरी इसका क्या मतलब होता है? दो चीज, तो एक मेटल होगा और दूसरा सी होगा, बस में आगे इन्हीं दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं चीजें बनी होंगी। तो पूछ रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइनरी मेटल ट्रांजिशन कार्बोनिल कंपाउंड्स। चलिए ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एट मेटल सेंटर इन FeCO5 और NiCO4 इज 16। चलिए बताइए, हमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे निकालोगे? कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर मैं आयरन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, आयरन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, बताओ, ये हो गया 3d6 4s2, यही बनेगा। ये न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल तो कोई चार्ज आएगा नहीं, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तुमको यहां से मिल गए। और CO जो है वो CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो 5 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 18। अगर उसको देखें तो निकल Ni और ये CO4 ये दे रखा है, एनालाइज करो। निकल उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 28, तो ये क्या हो गया? 3d8 4s2, ऐसा बना लिए। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल है, कोई चार्ज आएगा नहीं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और टोटल 4 कार्बोनिल है, तो 4 2 8 वहां से हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी कितने हो गए? 18। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 16 चाहिए, तो क्या 16 है? 18 है, 18, तो ये कहानी हो गई गलत। दूसरा आपसे कह रहा है कि दीज आर प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन इन नेचर, तो क्या लो स्पिन है, हाई स्पिन है? लो स्पिन है। सोचते हैं कैसे होगा। अगर मैं आयरन की बात करता हूं और ये तुमने बना रखा है, और आपका CO, बताओ, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ वाले 6 और यहाँ वाले 2 दोनों, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे बना लो, और जब ऐसे बना लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले 6 जो थे उसको ऐसे सोचो कि 6 थे और यहाँ आपके पास 2 थे, ऐसे थे। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर कर दिया, ऐसा बना दिया। और इसका मतलब जब कहानी ऐसी बन गई और इस इलेक्ट्रॉन को तुमने इधर कर दिया, बस में आए, तो क्या सारे के सारे पेयर्ड हो गए? नहीं हो गए। और जब सारे के सारे पेयर्ड हो गए तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या इसका नेचर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, और सारे के सारे पेयर्ड है, तो लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन, तो ये कहानी इसके लिए ठीक है। इसमें देख लेते हैं। तो कहानी के अंदर आपका 3d8 है, 4s2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिया इधर, तो कहानी में 3d10 हो गया, और 3d10 हो गया, इस पूरा खाली बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सारे के सारे अगर पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लो स्पिन है, हाई स्पिन, लो स्पिन, तो ये कहानी हो गई ठीक। बताओ इसका जो शेप होगा वो शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। इसका जो शेप होगा वो शेप कैसा होगा? हाँ, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, क्योंकि 5 है ना, तो एक इधर भी जाएगा, एक इधर भी जाएगा, एक ट्रायंगल के रूप में ले लिया आपने, इधर एक CO, इधर CO, इधर CO, एक CO ऊपर, एक CO नीचे, बस में आगे। चलिए इधर आते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथेंथ व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोवर्ड। बताओ ये सही है, ये गलत है? चलिए थोड़ा समझते हैं। का ये सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात कर रहा है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथेंथ। चलिए एनालाइज करिए। हमारे पास ये मेटल है, और ये आपके पास C और आपका O है, और इसने इलेक्ट्रॉन इधर भेजा है, और हमने क्या दिखाया था? इसी के इलेक्ट्रॉन को इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन में हमको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को भेजना होता है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा है, ये आपका पाई है, और इसी पाई बॉन्ड की वजह से इस कार्बन और मेटल के बीच में स्ट्रेंथ बनी हुई है। बस में आगे समझिएगा, एनालाइज करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथेंड व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोवर्ड। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लोअर है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? सुन के तुरंत मत कूदो, सोचो। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का निकलना, चार्ज आना। बस में आगे, जैसे M+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, M2+ है 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, M3+ है 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, M4+ है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा निकलेगा।
बस में आगे। तो यहाँ बोल रहा है कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल इज लोवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले हैं, कम निकले हैं, कम निकले हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन कम निकले होंगे तो मेटल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जो मेटल का डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वैलेंस ये जो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा। तो जितना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा डोनेशन होगा, और जितना ज्यादा डोनेशन होगा क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मतलब कहानी किरदार जो है वो क्या है? सही है कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड या कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन। क्यों? क्योंकि इसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके स्ट्रेंथ को उतनी ज्यादा बढ़ाएगा। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाए जैसे मेटल के पास D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो, कभी ऐसा उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो, कभी ऐसा उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जैसे 8 वाले में, 6 वाले में, 4 वाले में। 8 वाले में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ज्यादा इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है, ध्यान से देखना, समझना। तो कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बस में आगे वीकेंस व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज। सोचिएगा, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का नंबर घटा रहा हूं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा इनडायरेक्टली मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। सोचिएगा, पहले वाली कहानी में क्या कर रहा था कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ये कम रख रहा था, तो कम रखने के मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना, जब कम रखने के बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इधर आना, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, लेकिन इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ना भी, और इस बॉन्ड को तोड़ना भी तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होना, ट्रिपल बॉन्ड को कम करना। मतलब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। बस में आगे। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजा, तो लो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, और जो इलेक्ट्रॉन कम है तो कम इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर आना, इनडायरेक्टली इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर का ज्यादा होना। तो 3 बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है, कहीं 2 बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें होगी? 3 बॉन्ड में, 2 बॉन्ड में? 3 बॉन्ड में। तो इसका मतलब जब आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया तो इसका तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कम हुआ, तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर का ज्यादा होना, और ज्यादा होना तो क्या इसकी वैल्यू को वीकन करेगा या स्ट्रेंथन करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। और जो स्ट्रेंथन करेगा तो कहानी का ये जो किरदार है ये क्या हो गया? गड़बड़। तो 2 चीज दिखा रहा बेटा, अगर यहाँ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा भेजेगा, इनडायरेक्टली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा लाएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ेगा भी। बस में आगे। और जो इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो इसके स्ट्रेंथ को क्या करेगा? कम करेगा। बस में आगे। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये कम से कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इनडायरेक्टली यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। बस में आगे। नहीं, 2 चीज बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक जगह पे इंक्रीज की बात कर रहा है, एक जगह डिक्रीज की बात कर रहा है। जब तुमने इंक्रीज किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके पास कम हुए, और जब कम हुए तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर कम आया, और इलेक्ट्रॉन इधर कम आया तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन रहेगा तो 3 बॉन्ड को तोड़ने की बात हो रही है, बस में आगे, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 बॉन्ड। तो कहने के बाद इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 2-3 चीजें लेकर आया। एक आपसे पेयरिंग की बात भी पूछ लिया, एक आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात भी पूछ लिया, एक आपसे इस पर्टिकुलर बॉन्ड का नेचर भी पूछ लिया, और एक इस पर्टिकुलर बॉन्ड का नेचर भी पूछ लिया। क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा।